हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बच्चों, जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, तो कहते हैं कि रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर इज डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। मतलब रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होगा दो अलग अलग टेम्परेचर पर, वह कब डिफर करेगा? जब उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से बढ़ा दिया जाए। मतलब कहने का ये है कि आप हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ा करके देखिए, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका चेंज करेगा। दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का रेशियो जो है वो 2 to 3 टाइम्स चेंज कर जाएगा। मतलब अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन का किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर R है और आप शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिए, तो बच्चों उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2R हो जाएगा, ठीक है, या 3R हो जाएगा। मतलब 2 से 3 गुना जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यही जो है रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसको बच्चों डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट two different temperature is differ by 10 degree Celsius temperature or 10 Kelvin is called temperature कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो ईटा इक्वल्स टू KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन KT। मतलब टेम्परेचर जो है केल्विन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो टेम्परेचर है प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ा दोगे तो आप इनिशियल टेम्परेचर से उसको डिवाइड करोगे तो आपको जो है ईटा का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि कितना से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है या कितना से घट रहा है, या दो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, है ना, वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। या इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू ईटा टू द पावर del T अपॉन 10। मैथमेटिकली इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस। मतलब दो रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, ईटा टू द पावर del T अपॉन 10। ये जो है बच्चों ईटा जो है क्या है, यहाँ हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू है। जैसे इसको हम लोग एक दो क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको, इसमें एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज टू temperature coefficient of a reaction is 2, यानी कोई रिएक्शन है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है वो कितना है, 2 के बराबर है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम rate of reaction will increase in rate of reaction will
increase in temperature changes from increase in temperature changes from 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कह रहा है क्या कि कोई भी रिएक्शन है उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट का वैल्यू 2 दिया हुआ है बच्चों। बोला हाउ मेनी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम इंक्रीज करेगा जब टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो बच्चों मान लेते हैं कि हम यहाँ टेम्परेचर की बात कर लें और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें, जिसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए कि 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन R था, तो 20 होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 2R। क्या अगर मान लेते हैं कि 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर 2 गुना। अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो कितना 4R। अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो क्या, जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो निश्चित रूप से फिर इसका 2 गुना, ये 2 गुना बढ़ जाएगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे 8 गुना, 50 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों कितना हो जाएगा 16 गुना, 60 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा, ठीक है। 70 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा तो 64 गुना हो जाएगा। और 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा तो निश्चित रूप से 128 गुना हो जाएगा। और 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा तो कहेंगे 256 गुना हो जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 512 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हम लोग, ये तो मैनुअली जो है हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला भी हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ध्यान रहे कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है चेंज करेगा हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, कितना से तो 2 से 3 गुना। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को बताए हुए 2, यानी कि 2 गुना से बढ़ रहा है। तो मैंने दिखा दिया है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग R मान लें तो 20 पे 2R हो जाएगा, 30 पे फिर 2 गुना बढ़ जाएगा, फिर 40 पे फिर 2 गुना, इस तरीके से बढ़ते 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 जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 512 गुना बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट भी कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाय फार्मूला हम लोग इसको बनाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए आप एक और, व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट if the rate increases 15.6 time, if the rate increases 15.6 time when the temperature increases 30 Kelvin, when the temperature increases 30 केल्विन। मुझे कितना आसान सा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। कहा जब टेम्परेचर को 30 केल्विन से इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट जो है वो 15.6 गुना जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पूछा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होगा, यानी कि इट्टा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला R1/R2 इक्वल्स टू ईटा टू द पावर del T अपॉन 10। तो जो R1/R2 का दिए हुए है आपको वैल्यू 15.6 इक्वल्स टू ईटा टू द पावर क्या हो जाएगा 30/10। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 आ जाएगा। तो ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट 15.6। जब इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो लगभग वैल्यू जो है आपको वो 2.5 के अप्रॉक्स आएगा। मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होगी बच्चों वो कितना 2.5। तो बच्चों इस तरीके से हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट टॉपिक भी समाप्त होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।